बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के क्लास मैथमेटिक्स का एसएलओ बेस क्लास पेपर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के कुछ एसएलओ बेस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की एसएलओ बेस क्वेश्चन की बात करें तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास इक्वेशन दी जा सकती है, इसको आपने सोल्यूशन करना है। अगर आपको इस तरह दिया जाए 5 की पावर 1 प्लस एक्स और उसके बाद प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो इसको आप सोल्यूशन करें। इस तरह से भी इक्वेशन दी जा सकती है 7 की पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 7 की पावर 1 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 50। और साथ आपको एग्जांपल नंबर 1.3 से पहले सेम इसी तरह की एग्जांपल नंबर और वो अपने अच्छे से करनी है। और एक्सरसाइज 1.3 का बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे तो इनमें से आपको एक मस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और या आप इस तरह का अब इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने क्वेश्चन करने हैं इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको ना एक इक्वेशन दी जाती है कि 4 की पावर x प्लस 4 की पावर x 4 ओवर 4 की पावर x इज इक्वल टू 10, तो इसके आपको इस तरह से पार्ट बना के दिया जा सकता है कि पार्ट ए दिया जा सकता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए कि आपने सबसे पहला पार्ट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और दूसरा जो बी पार्ट दिखेगा कि इसके अंदर आप ए की वैल्यू फाइंड करें, बी की वैल्यू फाइंड करें, सी की वैल्यू फाइंड करें। और उसके बाद जो सी पार्ट है उसमें आपको कोई भी मेथड दे सकता है कि चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें। अब इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन किया कि एक क्वेश्चन है तो आपकी बुक से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 दिए हैं, तो वो इस तरह से उसी टाइप के एसएलओ बेस क्वेश्चन बना के दे सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 डिस्कस किया, उससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। अब इसके हम नेक्स्ट आपको इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। Solve by factorization into x into 3x minus 5 is equal to x minus 6 एंड x माइनस 7। इसको आपने सोल्यूशन करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आप उसको फैक्टराइजेशन से सोल्यूशन करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इस तरह दिया जा सकता है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस तरह कोई इक्वेशन दी जा सकती है सेलो बेस x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर ओवर 3 माइनस x ओवर 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 24। फिर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सॉल्व बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से आपने क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। अगर आपको इक्वेशन दी जाए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस तरह दिया जा सकता है फाइंड, ये आपको इक्वेशन दी होगी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसके अंदर आपने x फाइंड करना है और फिर बताना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक इक्वेशन आपको दी जाती है, फर्ज करें मैं इक्वेशन दे देता हूं y प्लस 13 और उसके बाद y प्लस अल्फा। ये y प्लस 13 दिया हुआ है, y प्लस अल्फा दिया हुआ है। वो कहता है हैज नो लीनियर टर्म। अगर इसके अंदर कोई लीनियर टर्म नहीं है
तो आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस तरह दिया जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सम एक्स स्केयर -7x-9 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर नेक्स्ट एसएलओ बेस क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आपने फाइंड करना है, फाइंड कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको दिया जाता है x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1 और बोथ की इक्वेशन दी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। इस तरह के डिफरेंट वैल्यू के साथ आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। और अगर हम नेक्स्ट सेलो बेस क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह आपको दिया जा सकता है 1.4 से रिलेटेड आपके पास ये इक्वेशन दी जा सकती है 40 - 9x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट -x। तो आपको ये साल लिखा होगा, किसी भी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हमने जो चैप्टर नंबर 1 था उसके एसएलओ बेस क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम चैप्टर नंबर जो 1 दिया हुआ है इसके हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसका पार्ट नंबर आपने 4 और 6 अच्छे से करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 4 और 5 पार्ट आपने सॉल्यूशन करना है और क्वेश्चन नंबर 3 आपने कंप्लीट करना है। तो इसका मेन ये है कि आपको अगर कंप्लीट स्क्वायर मेथड आता है कंप्लीट करेंगे, अगर आपको सॉल्यूशन आता है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आपको कोई भी एसएलओ बेस क्वेश्चन दिया जाए तो आप आसानी से कर सकेंगे। अगर इसकी हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो 1.2 में से आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूव आपको आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यूज करके करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 का आपने सोल्यूशन अच्छे से करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो 1.3 से पहले आपने एक एग्जांपल नंबर 4 दी है। इस तरह हमने शुरू में एसएलओ बेस क्वेश्चन की है उसी टाइप की है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 और पहले हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि आपने 13, 14 और 15 क्वेश्चन भी अच्छे से करने हैं। और उसके बाद 1.4 की बात करें एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज 1.4 से आपने क्वेश्चन नंबर 4, 6 और उसके बाद 8, 9 और 10 हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से किस तरह से आपको एसएलओ बेस क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले आपने एक्सरसाइज जो आपको दी जाएगी 2.1 तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपने अच्छे से करने हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो 2.2 का सबसे पहले इसके 2.2 से पहले आपको प्रूफ दिए हुए हैं वो आप अच्छे से करेंगे कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 और उसकी प्रोडक्ट कैसे सॉल्यूशन करते हैं उनके प्रूफ अच्छे से करेंगे। और उसके बाद आपने 2.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्यूब रूट तो वहां से आपने यूनिटी का मस्ट करना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और उसके बाद -1, 8 और 64 और 625 का आपने क्यूब रूट अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद इसकी अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, 5 आपने करने हैं और 7 पार्ट। और इसका क्वेश्चन नंबर आपने 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 4 की। और इसके अगर हम एक्सरसाइज बात करते हैं 2.3 की तो 3 का आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 4 के बोथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 की, तो इसमें से इसके बाद आपने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट पार्ट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इनमें से एक मस्ट पूछा जाता है 2.5 का, ये इस क्वेश्चन में पुट करना होता है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.6 की, तो एक्सरसाइज 2.6 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब स्टूडेंट बात आती है एक्सरसाइज 2.7 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज है 2.7, इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और इसके साथ हम इसकी कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन भी देते हैं, वो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 2.8 आपने अच्छे से करनी है और इसके तमाम जो क्वेश्चन हैं आपको दिए हुए SLO बेस्ड क्वेश्चन भी दूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कंप्लीट करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.7 और 2.8 इन दोनों में से एक मस्ट क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है। अब चैप्टर नंबर जो 2 है, इसके हम SLO बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का जो SLO बेस्ड क्वेश्चन आपने फाइंड करना है, तो आपको दिया जाता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k अगर आपको इक्वेशन दी जाती है 2x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, आपने इसको फर्स्ट नंबर पे शो करना है कि रियल और बी पार्ट में आपने शो करना है कि इमेजिनरी। ये 2.1 से, और अगर हम 2.2 से SLO बेस क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक हम पहले बता चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और दूसरा इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 + 2 ओमेगा और 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। और उसके बाद अगर हम इसके SLO बेस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अगर आप दो वैल्यू फाइंड करें, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है m और n की वैल्यू फाइंड करनी है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आपको दी जाती है mx² माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, और वो किसके इक्वल होगी 3/5 के इक्वल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस तरह भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज 100 हो और 1 नंबर, अगर इनमें से अगर हम बात करते हैं कि 1 नंबर इज 2 मोर देन अदर, तो इसके अंदर आपने फाइंड करने हैं फाइंड नंबर। और इस तरह का क्वेश्चन अगर, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि यानी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252, द लेंथ ऑफ साइड इज 9 मीटर लार्जर देन विड्थ, तो आपने फाइंड करनी है साइड। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात SLO बेस करें, तो वो कहता है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर less than twice the other area। तो इसके अंदर भी आपने फाइंड करना है कि जो अदर एरिया होगा उसका, जब आप रेक्टेंगल होगी उसके अंदर, वो अगर 54 सेंटीमीटर है तो आपने इसकी भी साइड ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एसएलओ बेस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जा सकती है 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वो कहता है इसके जो होल्स रूट्स होंगे 2.5 से रिलेटेड, तो इसके अंदर आपने 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, या आपको इस तरह दिया जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यह आपको दिया जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह के दो पार्ट्स होंगे, उनका आपने सम भी और प्रोडक्ट फाइंड करके एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की वैल्यू में पुट करना है। अगर आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाती है कि आपके पास 3x के माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अंदर आपने फाइंड करना है सम, उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, और उसके तरह आपको दिया जा सकता है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने अपनी बुक ओपन करनी है 3.1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, 7, 8 और 11 के 4 और 5 पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक बात याद रखनी है कि एक्सरसाइज 3.2, 3.5 और 3.7 ये एक्सरसाइजेज में से आप कुछ क्वेश्चन अच्छी सा प्रैक्टिस करेंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको इनको डायरेक्टली और इनवर्सली का मेथड आता है तो इंशाल्लाह आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे और इसमें से आपको एक मस्ट पूछा जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो की। तो इसका स्टूडेंट आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 इसका के मेथड से, तो इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड आपने कंप्लीट करने। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जो एसएलओ बेस क्वेश्चन है। तो एसएलओ बेस क्वेश्चन का जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है कि आपने डिवाइड करना है ऑफ 5070 अमंग द 3 पर्सन ऑफ रेट उसका 3:5:6 से। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 एसएलओ बेस की बात करें तो आपने रेशियो बिटवीन अ नंबर इज 8:3 और जो उसका डिफरेंस का 6 है, तो आपने नंबर फाइंड करना है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 नंबर में व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच 6 and 7, 6, 7 and 11। तो आपने ये बताना है कि क्या ये नंबर प्रोपोर्शनल होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करें तो आपने इसमें मेन प्रोपोर्शन फाइंड करना है कि मेन प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे अल्फा 2 नंबर इज 6 एंड सम इज 13, तो आपने फाइंड नंबर करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसके अंदर अगर u ओवर v इज इक्वल टू w ओवर x इज इक्वल टू y ओवर z हो, तो आपने v प्लस x प्लस z की पावर 4 ओवर u प्लस w प्लस y की पावर होल पावर 4 इज इक्वल टू v स्केयर प्लस आपके पास z और u स्केयर WZ ये आपने फाइंड करना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो है एसएलओ बेस इस तरह का भी आ सकता है कि x प्लस वाई ओवर a प्लस b इज इक्वल टू वाई प्लस z ओवर b प्लस c इज इक्वल टू z प्लस x ओवर c प्लस a, ये इक्वल इसके आना चाहिए। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है तो डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के लिए आपने कुछ क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। तो डी मॉर्गन लॉ की आपको दोनों स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए कि किस तरह से आपको डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इस तरह हम डी मॉर्गन की कुछ वैल्यू लिख लेते हैं कि अगर हमें इस तरह का भी फंक्शन दिया जा सकता है कि u इज इक्वल टू w हो, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट हो और b इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो, तो इसके अंदर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह भी दिया जा सकता है, या इसको आप इस तरह देखेंगे अगर u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर और b इज इक्वल टू प्राइम नंबर, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट
इस तरह अगर दिया जाए u नेचुरल नंबर है तो आपने वेरीफाई करना होगा डी मॉर्गन लॉ। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी दिया जा सकता है। तो डी मॉर्गन लॉ की आपने स्टेटमेंट अच्छे से याद करनी है। और अगर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलो बेस की बात करें तो इस तरह आपको दिया जा सकता है कि क्वेश्चन फाइंड आपने वैल्यू करनी है x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर आपको ये फंक्शन दिया जाता है कि आपके पास x प्लस 5 इज 4 इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस वाई, ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इस तरह का, और फाइंड x एंड y, और या डिफरेंट टाइप से दिया जा सकता है, ए बी की फॉर्म में दिया जा सकता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 316। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 2 प्लस 8 और 2b प्लस 9 इज इक्वल टू 15 प्लस a इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 90। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन डोमेन और रेंज का फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेन आपने फाइंड करनी है और आपने रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो आपके पास डोमेन और रेंज के लिए आपको एक रिलेशन दिया जा सकता है। फर्ज करें लिख लेता हूँ y और y, अगर इस तरह का आपको फंक्शन दिया जाए कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और ये बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो इसके अंदर आपने फाइंड करनी है इसकी रेंज। अब स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है ना कि ये वैल्यूज है y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x के, तो आपको x की नेचुरल नंबर है, यहाँ से आपको नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 इतने ले लें, ये तीनों आप पुट करते जाए तो आप इस तरह अपने डोमेन गिवन होगी, ये आपको आप डोमेन पुट करेंगे तो इसका रेंज आएगी तो आपने नोट कर लेनी। फिर इस तरह भी आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपके पास x y सच डेट y इज इक्वल टू 2x हो, तो इसमें से आपको सेट दे दिया गया कि यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें कि 0 4 8 पुट करें, तो इस क्वेश्चन की आपने फाइंड करनी है रेंज। तो आप यहाँ पे डोमेन पुट करेंगे, पहले x की जगह आप ये 2x दिया हुआ है, इस तरह 2x अगर दिया तो x की जगह पहले 0 पुट करें, फिर x की जगह 4 पुट करें और इस x की जगह आप 8 पुट करेंगे, तो ये डोमेन पुट करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ऐसे लोवेस क्वेश्चन की बात करें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि x की आपको वैल्यू दे दी जाए, x की वैल्यू अगर आप दे दी जाएगी 1 2 3 4 ये वैल्यू दे दी जाए, तो इसका आपको इस तरह बोला जा सकता है कि आप इसका x क्रॉस f फाइंड करें। दूसरे पार्ट के अंदर आपको बोला जा सकता है कि इसकी आपने r, ये अक्सर पेपर में देखा गया है कि x y इज इक्वल टू एक्स वाई और आपके पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसलिए सोल्यूशन करना है। और तीसरा पार्ट आपको इस तरह भी दिया जा सकता है कि आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है और आपने रेंज फाइंड करनी है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस तरह भी दिया जा सकता है कि आप लोगों के पास y सच डेट 2x प्लस 5 हो इन z की फॉर्म में, तो आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। आप डोमेन फाइंड करेंगे अगर आपको वैल्यू गिवन हो -2 1 -0 1 और 2 इस फॉर्म की फंक्शन के अंदर आप डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन से आपके एक्सरसाइज से एसएलओ बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेना है। और 5.2 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 4 डी मॉर्गन लॉ है और 5 की कुछ स्टेटमेंट है, ये आप तैयारी करनी है। और उसके बाद 5.3 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन डायग्राम के नाम से क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करेंगे।
5.4 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर आपने 3 ठीक करना है, और क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज 5.5 जो है, एक्सरसाइज अगर आप 5.5 की बात करते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका आपने क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक एल की वैल्यू कुछ गिवन है, तो एम की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आपने एल क्रॉस एम फाइंड करके फिर आप इसकी 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उन चारों स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, इस तरह का जो R1 R2 R3 और उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपने एमसीक्यूज टाइप के लिए करना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, उनकी डोमेन कैसे फाइंड करती हैं, रेंज कैसे फाइंड करनी है। अगर कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए, फर्ज करें मैं इस तरह का फंक्शन दे दूं 1 2 3 4 और आपको दिया जाए 1 2 3 4, आप सारे जब मैपिंग करेंगे तो ये कौन सा फंक्शन है, ये सारे मैपिंग करेंगे तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस तरह का फंक्शन दे दिया जाता है, या आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपके पास ए बी और ए सी, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए यहाँ पे क्यू आर लिख दूं, तो इसको बताएं कि ये कौन सा फंक्शन है। तो अगर आप गौर से यहाँ से देखेंगे तो इस फंक्शन के अंदर आपकी डोमेन रिपीट हो रही है। जब आपके पास कोई भी फंक्शन है तो डोमेन है, उसके अंदर आप रिलेशन में डोमेन रिपीट हो तो वो कोई फंक्शन नहीं होता, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। इस तरह अच्छे से आपको कंसेप्ट होना चाहिए। बात करते हैं इसके चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर अगर 6 की बात करें तो आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट, तो वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद एसएलओ बेस क्वेश्चन की भी बात करूंगा। तो आपने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद 6.2 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की, यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट आपको मीन आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है तो अर्थमेटिक मीन आपको बोथ मेथड से आना चाहिए, डायरेक्ट मेथड से भी आपको आना चाहिए और इनडायरेक्ट मेथड से भी आपको ये अच्छे से आना चाहिए। मतलब कि फंक्शन आपको कोई भी दिया जाए, अगर आपको आता है डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से तो आपको आना चाहिए। और इसके अंदर डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है और ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, या आपके पास अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, तो आपको किसी तरह से भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हमने प्रीवियस ईयर भी देखा, तो यहाँ पे अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन दिया था, वहां से आपको उन्होंने वैल्यू कोई भी दी थी तो उसको आपने फाइंड करना होगा। 2 का आपने क्वेश्चन आपने जो मैंने बता रहा हूँ क्वेश्चन आपने 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपने मीन मीडियन मॉड, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और ये क्वेश्चन नंबर मूविंग एवरेज का क्वेश्चन भी आ सकता है 14। और अगर हम 6.3 की बात करें तो इसमें एसएलओ बेस क्वेश्चन आना है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर आपको 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगर हम चैप्टर नंबर 6 के एसएलओ बेस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में से मोस्टली जो एसएलओ बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको मेथड आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड आना चाहिए, वेरिएंस का मेथड आना चाहिए। वेरिएंस का मेथड अच्छे से आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बाद मीन कैसे फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक बोथ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा से, उसके बाद आपको मॉड आना चाहिए और मीडियन आना चाहिए। तो बेसिकली आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन मीडियन का इसके आपके पास इसमें आपको मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। फिर अगर मैं मॉड की बात करता हूं तो इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। फार्मूला आपको पता है कि L प्लस एफ एम माइनस F1 आवर
यहाँ पे इस तरह दिया जा सकता है 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पे आपको फार्मूला अगर याद होगा तो अगर आपको इस तरह वैल्यू दी जाती है कि आपके एल की वैल्यू पर करें 9.5 है, एफ एम की वैल्यू 10 है, f1 की वैल्यू 6 दी जाती है और आपको f2 की भी वैल्यू दी जाए, फर्ज करें 4 दी जाए, h की वैल्यू दी जाए, तो इसका वो बोलेगा आपने मॉड फाइंड करना है या आपने मीडियन फाइंड करना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे से करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज की बात करें 4.1 में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 आपको आने चाहिए अच्छी तरह। 4.2 के क्वेश्चन नंबर आपको 4 5 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। 5.3 के ये क्वेश्चन आपको क्यूब वाले दिए हुए हैं, एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके डिफरेंट आपको एसएलओ बेस क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। 4 के आपके पहले 4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए और इसके आपको मेथड आना चाहिए और सारे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हमें लीनियर फंक्शन होगा, रिपीटेड लीनियर है और उसके बाद क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक है या रिपीटेड है। तो ये पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। ये चैप्टर नंबर 4 के लिए था। अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट दिया जाता है। तो इसके 2 एमसीक्यूज हैं। तो पेपर के वेटेड की बात करें तो 14 to 16 नंबर का यहाँ से आपको पेपर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने प्रूव इस चैप्टर के 2 याद करने हैं कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है 1/2 आर स्क्वायर थीटा और दूसरा जो आपने पार्ट इसमें से करना है एल इज इक्वल टू आर थीटा का प्रूव आपको आना चाहिए। अगर हम 7.2 एक्सरसाइज की बात करें तो इसके क्वेश्चन नंबर आपने कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद 10 11 12 13 ये क्वेश्चन और ये प्रूव आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। और इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है जैसे बुक में आपको दिया हुआ है कि आपके पास जब घड़ी है तो 3 o'clock होंगे तो आपके पास क्या एंगल होगा। तो यहाँ की अगर आपको डिफरेंट किस्म की इस तरह अगर आपको 4 o'clock दिया जाता है तो इसके ऊपर आपका एंगल क्या बनेगा। तो ये सारे किसी पे भी 9 o'clock पे किसी पे भी दिया जा सकता है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर हम 7.3 की बात करें तो यहाँ को आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आपको अच्छे से क्वेश्चन आने चाहिए। अगर मैं एक्सरसाइज 7.4 की बात करें तो यहाँ से एक मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने क्वेश्चन 18 से लेके 24 तक मस्ट करने हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 13 15 16 17 ये आपने मस्ट प्रिपरेशन करने हैं। एक्सरसाइज जो बात करेंगे 7.5 की तो 7.5 में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है। एसएलओ बेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ये आपको मस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 टू आपके पास 10 तक यानी 8 से 12 तक 8 9 10 11 और 12 ये क्वेश्चन आने चाहिए। और इसके साथ हम इसके कुछ देंगे एसएलओ बेस क्वेश्चन भी आपको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो एसएलओ बेस क्वेश्चन है इन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप जितने क्वेश्चन अच्छे से करेंगे और इस तरह के आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में से आपको फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 12.3 से इस तरह के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हम थ्योरम की चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 8 में से आपने स्टूडेंट तीनों थ्योरम अच्छी तरह करने हैं। तो ये थ्योरम आप अच्छे से चैप्टर 8 के थ्योरम अच्छे से करेंगे और इसकी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मस्ट पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे 2 3 4 और 5 ये जो थ्योरम नंबर 4 और 5 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपसे अच्छे से करने हैं। और उसके बाद हम चैप्टर नंबर
10 के थ्योरम की बात करें तो चैप्टर नंबर जो 10 था उसके आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो 10A पहला थ्योरम आपने अच्छे से करना है, दूसरा और 4A और B आपको थ्योरम अच्छे से आने चाहिए। और चैप्टर नंबर 11 का आपने थ्योरम 1 और 2 और 4 आपको अच्छे से आना चाहिए। और चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ से आपके एक मस्त थ्योरम पूछा जाता है। कोशिश करें कि आप पूरे 4 के 4 थ्योरम करें और इसके जो मोस्ट 1 और 4 थ्योरम है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। चैप्टर नंबर अगर हम लास्ट चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो ज्योमेट्री का चैप्टर है 13.2 आपको और 13.3 ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है और उसके बाद इस तरह के भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्ज करें मैं बात करता हूँ कि आपको प्रूव इस तरह का दिया जा सकता है कि फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये 7 चैप्टर से है। और 0.6 भी दिया जा सकता है तो स्टूडेंट आपने 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन थीटा 3/5 आएगा। तो बाकी आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये आपने अच्छे से फाइंड कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ डायग्राम के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। इस तरह की कोई डायग्राम बना के दे सकते हैं कि आपके थ्योरम की एक्सरसाइजेज की डायग्राम, उनके कंसेप्ट आपको अच्छे से होने चाहिए। इस तरह के अगर डायग्राम दे दें तो इसमें कुछ वैल्यू आपके यहाँ पे कोई एंगल दिया जा सकता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपने अच्छे से इनकी अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट angle in a semicircle is राइट एंगल। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है और थ्योरम की जो एक्सरसाइजेज हैं ये आप मस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो ये हमारा नंबर है 0341546165 इस पे नंबर करेंगे तो आपको एमसीक्यूज आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट करेंगे तो या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।